मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं, कैसे कंपाउंड को हम लोग एसिड कहेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मैंने वाटर फिल करके रखा है और अगर अपने कंपाउंड जैसे एग्जांपल HCl को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, और अगर ये डिसोसिएट हो गया और हम लोग को H+ आयन दे दिया, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एसिड कहेंगे। लेकिन बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो H+ आयन है ना, वो आपका कैसा होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। और जब ये स्टेबल नहीं होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और H3O+, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन H+ आयन जो रिलीज होता है वो आपका स्टेबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो कंपाउंड H+ आयन रिलीज करते हैं, हम लोग उसी कंपाउंड को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। हमारा एक वीक एसिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हम लोग कैसे पता करते हैं, इसको पता करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स दिस इंडिकेटर रिप्रेजेंट द पावर ऑफ, यानी कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड बाय आवर कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से ये हमारा होता है। और यहाँ पर हमारा 7 होता है। ये हमारा जो वैल्यू होगा वो 7 होगा, यहाँ 0 और यहाँ 14, यानी कि ये स्केल जो होता है 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक जाता है। जिस तरह से हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन का प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम है, यानी ऐसे कंपाउंड बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयन जो है वो रिलीज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो अगर मेरे पास HCl है, अगर इसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये हमको, अगर मान लो कि 100 ग्राम मैंने HCl को डिसॉल्व किया है वाटर में, तो ये टोटल 100 H+ आयन जो है वो हमको दे देगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अब वीक किसको कहेंगे, वीक में हो जाएगा हमारा कोई भी कार्बोनिक एसिड ले लो या फिर कोई भी एसिडिक एसिड ले लो, यानी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो उनमें अगर मैंने 100 ग्राम कंपाउंड को लिया है तो वो हमको हार्डली 10 ग्राम जो है वो H+ आयन देगा, यानी कि कम अमाउंट में हाइड्रोजन दे रहा है। तो जो कम अमाउंट में हाइड्रोजन देगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो आपका वीक एसिड हो जाएगा। और जो मैक्सिमम अमाउंट में हमको H+ देगा वो कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इस बेसिस को हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एसिड्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला क्या हो गया हमारे पास, पहला हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। रीजन क्या है, रीजन है अमाउंट ऑफ H+ आयन, यानी कि जो H+ आयन हमको मैक्सिमम देगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है। कौन सा है एक्सेप्शनल, वो है हमारा कार्बोनिक एसिड, यानी कि H2CO3। ये है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी हम लोग को H+ आयन जो है वो बहुत कम अमाउंट में देता है, जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक एसिड लेकिन वीक एसिड का एग्जांपल है। नहीं तो जनरली जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है, जैसे H2SO4 है या फिर HNO3 है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, या फास्फोरिक एसिड है या फास्फोरस एसिड है, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे। वीक एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि जो हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होंगे, जैसे टैमरिन से हम लोग को जो मिल रहा है टैर्टरिक एसिड, या फिर हम लोग को जो ऑक्सलिक एसिड मिल रहा है, या जो मैलिक एसिड मिल रहा है एप्पल वगैरह से, या फिर हमारा जो फॉर्मिक एसिड है जो एंट की स्टिंग से मिल रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल हो या प्लांट हो, तो उनसे जो एसिड्स हम लोग को मिल रहा है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो एग्जांपल हो जाएगा हमारे ऑर्गेनिक का। जैसे हम लोग का साइट्रिक एसिड है जो हम लोग को लेमन से मिल रहा है, तो ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड के। रीजन क्या है उनके वीक होने का, क्योंकि जितना भी अमाउंट हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में वो बहुत मिनिमम अमाउंट में हम लोग को H+ आयन जो है वो देगा। तो जो कम H+ दे रहा है वो वीक एसिड और जो ज्यादा H+ दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू बी प्रिपेयर एसिड, यानी एसिड हम लोग बनाए कैसे इन लेबोरेटरी। तो इसके लिए 4 मेथड्स हमारे पास हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका कि नॉन मेटल का अगर हम लोग डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते तो वहां पर हम लोग का एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। नॉन मेटल में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर आपका कोई भी दूसरा नॉन मेटल जो है उसको अगर हम लोग सल्फर वगैरह ले सकते हैं। अगर हम लोग उसका डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एसिड बनेगा। जैसे एग्जांपल है व्हेन द क्लोरीन गैस रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस देन इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो वो क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रहा है। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब इसका जो स्ट्रेंथ है, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये आपका जो कॉम्बिनेशन हम लोग को मिला है वो आपका एक एसिडिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट इट इज प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, क्योंकि यहाँ पर दोनों गैस जो आपस में मिले हैं और फॉर्मेशन किए हैं। और इस मेथड को यानी इस तरह से जो एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड फॉर्मेशन है। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंथेसाइज मेथड है, यानी कि हम लोग लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है जो हमारा बायोलॉजिकली होता है, जिसको हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारा नॉन मेटल्स का ऑक्साइड होगा ना, अब वो आपका रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बनाएगा हम लोग का, तब वो हम लोग को एसिड देगा। When the non-metal oxides react with water, then it form acid. तो यहाँ पर non-metal oxide जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो आपका क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये हम लोग का कार्बोनिक एसिड बना दिया। मैंने बताया था ना कि इनऑर्गेनिक एसिड जो कि वीक होता है, ठीक है। ये कैसे फॉर्म हो रहा है, हम लोग के एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट होता है, और जब बारिश होता है तो जो रेन वाटर होता है वो रिएक्ट करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। नेक्स्ट है हमारे पास SO2। SO2 भी हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। जितना भी हम लोग का फॉसिल फ्यूल वगैरह है बर्न हो रहा है तो SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद जो हम लोग का रेन वाटर है उसके साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया हमारा H2SO3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हम लोग का सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट है हम लोग के पास SO3, तो यहाँ पर हमारा बनेगा H2SO4। ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास NO2 प्लस H2O, HNO3। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, यानी कि कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम लोग का जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका ऑक्साइड लिए हुए था नॉन मेटल का, रिएक्शन किया वाटर के साथ और उसके बाद हम लोग का क्या जनरेट कर दिया, एसिड जनरेट कर दिया। तो इस तरह से जो हम लोग का एसिड का फॉर्मेशन हुआ, वैसे एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा यानी बायोलॉजिकल मेथड भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में जो हम लोग का हो रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका नेचुरल फिनोमेना, ये नेचुरली वाटर के साथ रिएक्शन किया और उसके बाद हम लोग का एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये हम लोग का सेकेंड मेथड है फॉर द एसिड फॉर्मेशन। थर्ड मेथड है हमारा एसिड फॉर्मेशन का, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल्स जो है अगर हम लोग उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, तो ये क्या करेगा, मेरे जो नॉन मेटल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इसके बाद मेरे पास एक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसका एग्जाम्पल है मेरे पास H2SO4। यहाँ मैंने क्या किया, सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है मैंने ले आया, कांटेक्ट में ले आया किसको, HNO3 जो कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बिहेव कर रहा है और इसका अमाउंट जो मैंने कॉन्सेंट्रेटेड रखा है ताकि ज्यादा इफेक्टिव हो, अच्छे से ये जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी इतना शो करे और हमारा हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। फोर्थ द लास्ट प्रोसेस ये है हमारा हाउ टू फॉर्म द वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल जो कि रूम टेम्परेचर पर उड़ जाए, इवोपरेट हो जाए बहुत कम ही टेम्परेचर पर, तो उसको हम लोग वॉलेटाइल कहते हैं। नॉन वॉलेटाइल जो कि बहुत धीरे धीरे इवोपरेट हो, जिसका रेट ऑफ इवोपरेशन काफी स्लो हो, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, और जिसका रेट ऑफ इवोपरेशन काफी फास्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, तो वॉलेटाइल एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट के साथ एक नॉन वॉलेटाइल एसिड का रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास एक वॉलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर काफी आसानी से उड़ जाएगा, और एक सॉल्ट का जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। एग्जांपल है व्हेन NaCl रिएक्ट विद द H2SO4। H2SO4 एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है,
NaCl एक सॉल्ट है, दोनों रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन किया और साथ में एक वॉलेटाइल एसिड यानी HCl का फॉर्मेशन किया। तो ये थे 4 प्रोसेस जिससे हम लोग एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।